मौर्य शासकों में चतुर्दशी के दिन जो है दीपोत्सव मनाया जाता था। कार्तिक चतुर्दशी के दिन दीपोत्सव मनाया जाता था। दीपोत्सव में पूरा समाज जो है दीपक अपने घरों पर जला करके खुशियां जाहिर करते थे, और एक सामाजिक प्रथा या ये वो कह लीजिए कि फसल जो खरीफ की फसल पैदा होती थी उसके उपलक्ष्य में भी दीपोत्सव मनाया जाता था। बाद में मौर्य शासन का पतन होने के बाद समाज के कुछ लोगों ने उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा, और नरक चतुर्दशी करके केवल एक दीपक घर के बाहर जलाने के लिए कहा, क्योंकि वो समाज के अंदर व्याप्त था दीपक जलाना, वो एक उत्सव था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आज का दिन तो नरक चतुर्दशी है। नरक का सेंस गलत में लिया जाता है, नरक मीन्स गलत चीज, और आप एक दीपक जला लीजिए घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। इस तरह से मौर्यों के उस परंपरा का एक तरह से समाज में भ्रम फैलाया गया, और दूसरे दिन दिवाली मनाई गई जिसमें पूरी तरह से घर पर दीपक जलाया जाएगा। इसी तरह से शस्त्र पूजन, मौर्यों का शस्त्र पूजन दशहरा के टाइम पर होता था। उसे बाद में इन्होंने कहा नहीं, ये तो क्षत्रियों का शस्त्र पूजन का होता है इसमें। तो इस तरह से सारे तीज त्योहार जितने बौद्धों के थे या मौर्यों के थे, वो मौर्यों के तीज त्योहार या प्रथा परंपराओं को भ्रमित करके एक नई परंपरा, एक नई चीजें जो है स्थापित की गई, ताकि शासन के जो वो था समाज के अंदर हनक था वो समाप्त हो जाए, और पब्लिक जो है एक नए परंपरा की तरफ मुड़ जाए और उस शासन को भूल जाए एक तरह से। तो इस तरह की परंपराएं अनेकों मिलेंगी, कोई एक दो परंपराएं नहीं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं जिनका विनाश किया गया और उसे दूसरा रूप दिया गया। स्तंभों का विनाश किया गया, उसे उसकी जगह पर दूसरी चीज बनवाई गई। हम उसका कंडेम नहीं करते, एक शासन जाता है दूसरा शासन आता है, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन आज के परिवेश में भी ये समझ में नहीं आता कि दिवाली जो आप मनाते हैं उसमें अगर आपके पॉकेट में 50 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, उससे जाके आप मूर्ति खरीद लाते हैं और मूर्ति खरीद के ले आकर के घर में उसकी पूजा करते हैं, और आप मूर्ति से पैसा मांगते हैं कि भाई मूर्ति हमें धन धान्य करेगी, और दीपावली जो है अर्थ का त्योहार है, रुपए पैसे का त्योहार है। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। इसको मैं पूर्णतः मूर्खता मानता हूँ, क्योंकि धन धान्य जो है वो तो आपके मेहनत से पैदा होगा, बुद्धि से पैदा होगा। ये मूर्ति पूजा करने से या ढोंग पाखंड करने से या आडंबर करने से कोई भी चीज हासिल नहीं होनी है। लेकिन चूंकि अज्ञानता बहुत है समाज के अंदर, इसलिए उसका प्रचलन चल रहा है, और लोगों को इस चेतना में आना चाहिए, चेतना जागृत करनी चाहिए कि त्योहार का मतलब त्योहार होता है, त्योहार का मतलब एक खुशी होती है, न कि कोई परंपरा होती है। खुशी तो कभी भी आप प्रकट कर सकते हैं, खुशी कभी भी मना सकते हैं आप, और वो परंपराओं को हमें छोड़नी चाहिए, परंपराओं का विरोध भी करना चाहिए, और परंपराओं के साथ न चलने की प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। इसी तरह की बातें और भी धर्मों में होती है। एक आपको दृष्टांत सुनाए जिससे ये उसका प्रभाव आपको मालूम होगा। मैं कभी बाजार में सब्जी खरीदने गया, और ये सब्जी कुमड़ा क्या बोलता है, कद्दू खरीदने गया, तो कद्दू हमें 5 रुपए पसेरी मिला। जब मैं बाद में गया 10 दिन बाद, जब ये हनुमान वो भंडारे लगते हैं लखनऊ में,
और भंडारे में कद्दू की सब्जी और पूड़ी का चलन होता है, तो कद्दू की खपत बढ़ गई। मैं दोबारा गया तो वो 14 रुपये पसेरी मिली, तो मैंने कहा 14 रुपये, 5 रुपये से 14 रुपये हो गए, एक बार सुटअप कर गया। तो लोगों ने बताया कि भंडारे में बहुत सारी खपत होती है इसलिए दाम बढ़ गया। तो मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिरता देने के लिए भी बहुत सारी चीजें छोड़नी बहुत आवश्यक है, ताकि लोग रोजमर्रा की जिंदगी को सही तरीके से जी सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। क्योंकि परिवार का भरण पोषण करना या अपनी सार्वभौमिकता या अपनी मतलब अपना भरण पोषण करना बहुत आवश्यक है।